क्या नजर आ रहा है आपको? आगे हैं सारे? ठीक है, अब ये चेक करिएगा कि आपने टॉप 5 या 10 खोल लेने हैं और उसके अंदर से देख लेना है, एनालाइज कर लेना है कि किसका डाटा जो सा है वो किस तरह का है। सबसे अच्छे डाटा वाले को आपने उठा लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसका अपने वाले जो टाइटल है इसके अंदर आई विल नहीं लिखना, ठीक है। ये विल ऑटोमेटिकली लिखा आता है, अगर आप ये लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दूर से आगे आगे आपने उठाना है, ठीक है, मतलब विल से आगे आगे। कैटेगरी आपने चेक करनी होगी किस कैटेगरी में लाई कर रही है आपकी गिग, तो आपने वही उसी से मदद लेनी है। ये देखें, बिजनेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च, हर किसी की यही आएगी, मतलब हर प्रोडक्ट हंटिंग की यही आएगी, ठीक है। तो इसमें अभी आपने पहले बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है। ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ठीक हो गया, यहाँ तक भी मसला किसी को? अब वो यहाँ पर बोलता है कि अपनी गिग को फर्दर क्लैरिफाई करें, 3 तो आपने डाल दिए, उसके अलावा ये किस जगह पर लाई कर रही है और इसको जस्टिफाई करें। तो जो आपकी गिग होगी वो आपने देखना है कि किस बिजनेस में लाई करती है। यहाँ पर तो आपने ये किस में कर रही है, ई कॉमर्स में कर रही है, और किस में कर रही है, ई कॉमर्स के अलावा ये कर रही है बिजनेस में कर रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट में कर रही है, ठीक हो गया। ये 3 में कर रही है, बाकी आप अपने गिग्स के हिसाब से देखेंगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के भाई आपने सर्च टैग्स के अंदर क्या लिखना है। ये वो सर्च टैग्स हैं जिनको जाकर जब भी कोई कस्टमर, जब भी कोई बायर सर्च बॉक्स में लिखेगा तो वो इधर से आपके मैच होके गिग निकलती है। अगर आपने यहाँ पे लिखा है अमेजोन, तो जब कोई अमेजोन लिखेगा तो आपकी गिग आएगी। जब आपने लिखा प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट की आएगी, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर, एक आप कह लेना लॉन्ग टेल वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, हम चाहें तो हम उठा के यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पर जाना है जिसकी आपने गिग ओपन की हुई है, यहाँ पर नीचे चले जाएं, सबसे नीचे यहाँ पर आपको रिलेटेड टैग्स मिलेंगे, ठीक है। ये वो रिलेटेड टैग्स है। अब आप चाहें तो आप इनको 4-5 यहाँ पर हैं, 4-5 ही लिखने होते हैं, सबको उठा के वहां डाल दें, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों की न्यू गिग है, आप लोगों ने उसको रैंक करना है। जिस तरह हम मैग्नेट या सेरिप्रो को यूज करते हुए हम ये कहते थे कि भाई सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाली चीज आए, लेकिन यहाँ पे हमने दरमियाने वालों को सिलेक्ट करना है। सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम को इसलिए सिलेक्ट नहीं करना कि अभी हम आकर देखते हैं कि वो सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, वो बेसिकली होगा कि कितनी गिग्स इस सर्च टैग के ऊपर बनी हुई। तो जितनी गिग्स कम बनी होंगी उतना हमें फायदा है, लेकिन वो इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि उनका ट्रेंड ही डेड हो जाए। मतलब अगर एक एक्सट्रीम 1500 है और बिल्कुल लो 200 है, तो हमें 700-800 वाले टैग्स यूज करने हैं। उनमें से 3 हम 700-800 वाले यूज करते हैं, बाकी जो 2 हम यूज करते हैं 1500 वाली करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने अपने उन लोगों के साथ भी जाना है जिनकी गिग्स बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर आपका जब प्रॉब्लम आ रहा होता है, जब आपकी गिग रैंक नहीं हो रही, जब बिल्कुल ही आप डिफ्यूज हो चुके हैं, तो तब आप वापस इन रिलेटेड टैग्स के ऊपर काम करते हैं। जिस तरह हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में अगर हमारी लिस्टिंग नहीं उठ रही, तो मैंने आपको बताया था हम फिर एक नजर डालते हैं लिस्टिंग के ऊपर कि यार सारे ऑर्डर पीपीसी से ही आए जा रहे हैं, ये लिस्टिंग का फिर क्या काम है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज क्यों नहीं हुई, हमें क्यों नहीं ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे, ठीक है। सो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, एक वेबसाइट फ्लाइटिक्स नाम की एक है, ठीक है।
ये वैसे तो पेड है, लेकिन हमने इसको पेड नहीं चलाना, हमने इसको फ्री चलाना है, ठीक है। तो फ्री में भी हमारा कुछ ना कुछ काम निकाल देती है, तो हमारे लिए वो काफ़ी है। यहाँ पर आने के बाद फाइवर टूल्स में और आप कीवर्ड एनालिटिक्स को चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखते हैं, फर्ज करें प्रोडक्ट हंटिंग। अब आप इसको जब एनालाइज करेंगे, ठीक है, अब ये आपको बता रहा है भाई कि टोटल इस पे जो गिग्स बन चुकी हैं, जो ये टैग यूज हो रहा है, ये इतनी है 2735 है। फाइवर की चॉइस कोई नहीं है, मतलब फाइवर खुद किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। प्रो सेलर्स भी कोई नहीं है, स्टूडियोज भी जीरो है, ये सारा जीरो है। ऑनलाइन सेलर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने फाइवर के अंदर रैंक होना है और फाइवर के अंदर काम करना है, तो मेरे सब भाइयों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको टास्क आता है तो कोई बंदा, कोई बायर इतना वेट नहीं करता कि वो आज आपको कांटेक्ट करे और कल आप उसको जवाब दें। ये बहुत, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन है ऐसा। मैंने फाइवर के लोगों को ऐसा ऐसा काम भी करते देखा है कि बेचारों के कंप्यूटर तो चल रहे होते हैं, वो ऑटो रिफ्रेशर के ऊपर लगे होते हैं, स्क्रीन बंद होती है, मोबाइल पे उन्होंने इतनी लंबी टोन लगाई होती है नोटिफिकेशन की कि लगता है कि फ़ोन बज रहा है, ताकि वो रात को सो भी रहे हो, क्योंकि आपको पता है यूरोप और बाहर से ऑर्डर आते भी रात को ही। तो ये सारा सिनेरियो, ये शुरू में मेहनत काटनी पड़ती है, ठीक है। सो ऑनलाइन आपको रहना पड़ेगा। और एक और मज़ेदार बात बताऊं कि जो बंदा, जिसको अर्जेंट वर्क चाहिए ना, वही बंदा फाइवर पर आता है। अर्जेंट वर्क वाले लोग फाइवर पर आते हैं। अब मुझे अर्जेंटली पेटेंट चेक करवाना है, मैं फाइवर पर आ जाऊँ, लेकिन अगर मेरे पास 3 महीने है ना, तो शायद मैं आराम सुकून से अपनी टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, यार कोई बंदा पेटेंट का ढूंढ दो, ये कर दो, वो कर दो, ऑथेंटिक बंदा मिल ही जाएगा। फाइवर पे बहुत तेज वाले बंदे आते हैं, जिनको अभी असाइनमेंट्स होती हैं कंटेंट राइटिंग की, यार अभी चाहिए, हफ्ते बाद थीसिस जमा करवाना है, वो एट अ टाइम सिर्फ आपको मैसेज नहीं करेगा, वो एट अ टाइम 5 या 6 बंदों के साथ मैसेज करता है। तो उनमें से जो 2 ऑनलाइन होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनकी डील उन्हीं के साथ बनती है। इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ना, आपने आके अब फर्ज करें, आपको वो ये तो नहीं कहकर चला जाएगा, यार बस आपको मैसेज कर दे भाई ये प्रोडक्ट हंट करके रख देना, मैं कल आके ले लूंगा, नहीं होगा ऐसा। आप उसके साथ पैसे डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया डिस्कस होगा। हालांकि हम अभी क्राइटेरिया लिखेंगे कि भाई क्राइटेरिया कैसे करना है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्राइटेरिया उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है। आप 1000 रुपए में उनका 4 प्रोडक्ट्स नहीं करके देने लगे, समझ आ रही है, और सारी चीजें भी नहीं करके देने लगे, पूरा क्राइटेरिया भी, तो वो डिस्कशन होती है, ठीक है। तो अब हमने फर्ज करें हम ये टैग Amazon FBA सर्च करके देखते हैं। इसमें माशाल्लाह देखें उससे भी ज्यादा, ठीक है। और फाइवर चॉइस एक है, मतलब फाइवर खुद भी रेकमेंड करता है। इसके डिफरेंट तरीके हैं फाइवर चॉइस में शामिल होने के, मतलब ये बहुत प्रो लेवल के बंदे जब चले जाते हैं ना, तो उनको भी फाइवर अब खुद रेकमेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फाइवर अपना 20% काटता है। वो वहां से जब $10 लेता है ना, तो आपको 8 देता है। और इसका भी अली बाबा वाला सारा सीन है कि अली बाबा में जिस तरह इन्वेंट्री जब आप ऑर्डर करते हो तो 30% आप पहले पे करते हो और फिर 70 बाद में, लेकिन वो 30% मैन्युफैक्चरर के पास नहीं चला जाता, वो अली बाबा अपने पास रखता है, ठीक है। इसी तरह फाइवर का जब ऑर्डर वो दे देता है, तो उसके $10 का ऑर्डर है, तो $10 आप फाइवर के अकाउंट में चलेगी। आप उसको जब काम डिलीवर करते हो, सारी कन्वर्सेशन हो जाती है, ओके हो जाता है, तो फिर आपके पास $8 आते हैं, 20% फाइवर काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर करके आपने लिखना है, आपने नोटिस करना है। Amazon FBA इतना जरूरी शायद टैग नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग आपका बहुत ही ज़रूरी टैग है, उसके बगैर कैसे आप गिग बना सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, आप ये इतना ज़्यादा है भी नहीं वैसे, इसका कंपटीशन ठीक ही है। तो एक तो आप ये डाल देंगे, कंट्रोल V करें, इंटर करेंगे, तो फिर ये पूरा टैग आपका रिजर्व हो गया। मैक्सिमम 5 डाल सकते हैं। तो आप लोग चेक करके डालेंगे, मैंने तो ऐसे ही डाला है, ठीक है। Amazon प्रोडक्ट, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है।
इसके गिग्स भी बहुत ही ज्यादा हैं, देखें ये कोई 20,000 में चली, लेकिन चले हम लोग तो उसमें डाल रहे हैं। लेकिन इनका मतलब ये भी होता है कि ये सर्च टैग इसीलिए इतने हाई हैं, गिग्स बनी हुई है क्योंकि इनके ऊपर ऑर्डर आते हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि फजूल नहीं है कि यार बस ऐसे ही हुए जा रहा है, तो ऐसे ही हुए जा रहा है, बस ये बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आप इनको, ऐसा नहीं है, इनके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज हमने इंटर नहीं की थी। लैंग्वेज हमारी कौन सी है भाई? अगर हम में से किसी को अंग्रेजी नहीं भी आती तो हमने लिखनी यहाँ अंग्रेजी है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और नेक्स्ट पे अब प्राइसिंग पर आ जाए। प्राइसिंग ये वो चीज़ है जिसके बारे में एक दफ़ा मोहसिन पूछ रहा था कि यार अहमद भाई ये क्या होता है। अब गौर से सुनिएगा, ठीक है, इसके अंदर बड़ी टेक्निक्स है। ये जो पैकेजेस आपने बनाने हैं बड़े दिमाग से बनाने हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं क्या है। मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, आप लोग बनाएंगे खुद, इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था मैं एक बटन चलाना सिखाऊंगा, 4 आप लोगों ने खुद सीखने हैं। ठीक है, स्किल सेट के कोर्स में होता ही है। मैं आपको इसके बारे में नॉलेज देता हूँ। ये 3 किस्म की गिग्स होती हैं और 3 किस्म के पैकेज होते हैं गिग के। इसके अंदर आप ऑफर करते हो कि भाई इतने पैसों में मैं ये करूंगा, इससे थोड़े ज्यादा पैसों में ये करूंगा, और इससे और थोड़े ज्यादा पैसों में ये करूंगा। गिग एक ही है, प्रोडक्ट हंटिंग ही करनी है। लेकिन पहले पैकेज में आप कहते हो एक प्रोडक्ट हंट करके दूंगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, लाइक। ठीक है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, आपकी टाइम ऑन डिलीवरी इन्वॉल्व है, डेज इन्वॉल्व है, ये सारा हम फिल करते हैं। आप इस पर चले जाएं, इस बंदे पे। जब आप गिग बना लेंगे ना, तो यहाँ आपके, जब आप जैसे ही आपका कोई बंदा ओपन करेगा तो ये आपके पैकेज साथ लिखे नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कौन सा है, प्रीमियम कौन सा है। अब इसको हम एक दफा स्टडी कर लेते हैं। कहता है एक प्रोडक्ट सर्च करके दूंगा, उसका कीवर्ड भी निकाल के दूंगा, उसका डाटा एनालिसिस करके दूंगा। डाटा कीवर्ड तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब कंप्यूटेटर निकाल के दूंगा, मैं डाटा एनालिसिस बताता हूँ। डाटा एनालिसिस के अंदर यही आ जाता है कि भाई उसकी लिटिल बिट चीजें इन सेंस ऑफ के पिक्चर्स आ जाती हैं, थोड़ी बहुत सोर्सिंग की चीजें, थोड़ी बहुत बिल्कुल माइन्यूट के उसका पैकेज कितने का बन जाएगा, एग्जैक्ट नहीं, एक आइडिया। एक आइडिया लिए बाबा भी आप जाएंगे और एक आइडिया, छोटी सी डिटेल होती है। कंप्यूटेटर एनालिसिस के भाई हमारा जो कंप्यूटेटर है उसके रिव्यूज इतने इतने हैं, छोटी छोटी 2 सप्लायर के कॉन्टैक्ट आपको दे दूंगा, और डिटेल रिपोर्ट कुछ नहीं है भाई, ये जो इसने लिखा है सी को डिटेल रिपोर्ट कह रहा है। ठीक है, समझ आ गई। एक दिन में डिलीवरी करूंगा। अब आप सब लोग खुद सोचें, अब आप सब अपना दिमाग लड़ाएं और मुझे बताएं। ये देखें इसका पैकेज कितना अच्छा है, 1700 मेरा ख्याल है कुछ रुपए में कर रहा है। कितने डॉलर, $10 आई थिंक से बन रहे हैं या 12 बन रहे हैं, समथिंग इतनी बन रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कितना कैची है यार। एक प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगी 1700 कुछ रुपए में, वाह आओ चलो करते हैं। अब मुझे आप सब बताएं जो टेक्निकल चीज जानता है। इस बंदे ने लिखा हुआ है 1 प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा। कहाँ पर इसने लिखा है कि क्राइटेरिया में मैच करूंगा? मैं आपको यूके के क्राइटेरिया पर ही मैच करके दूंगा, कहीं लिखा है आप सबको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। सो कभी ये नहीं जाना कि 1500 रुपए में या 1600 रुपए में ये बंदा इनको उस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट ढूंढ कर दे रहा है जो हम ढूंढते थे। ये वो बात है जिसपे ऑनलाइन बंदा चाहिए होता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो बंदा आपको कह जाता है यार प्रोडक्ट रिसर्च कर देना, किस क्राइटेरिया पे करके देनी है भाई? आप उसको प्रोडक्ट निकाल के दे दें, ठीक है यार हमने प्रोडक्ट निकाल के दे दिया है, ये हमने स्टार्ट टॉप 10 के पहले के 4000 रिव्यूज थे, दूसरे के 40,000 रिव्यूज थे, तीसरे के 36,000 रिव्यूज से हमें क्या लगे? हमने तो कहा था प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा, वो मैंने कर दिया, उसका कीवर्ड भी निकाल दिया, उसका डाटा एनालिसिस कर दिया, कंप्यूटेटर निकाल दिया, 2 सप्लायर के नंबर दे दिया, रिपोर्ट एक जनरेट कर दिया, डेट्स ऑन, मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं है, लेकिन एक दिन के अंदर यही होता है। एक दिन के अंदर यही होता है। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ ना, जो मुझे कहता है कि 4 घंटे में मैं आपको निकाल के दे दूंगा, बेटा 45 हजार की अपनी एक प्रोडक्ट बेचता है। तो लाइक इन अ सेंस कि वो जो उसका एक्सपीरियंस है ना, वो अगर हम ये कहें ना कि यार वो 1500 में बेच रहे हैं ना यार, देखो वो भी तो निकाल के देता है, ऐसा नहीं है। उसका क्राइटेरिया बहुत हिलाता है, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस है।
तो आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं जाना कि भाई इसने ये दे दिया, इसका पहला पैक है, आप दूसरे पैकेज को स्टडी करते हैं। दूसरे पैकेज में ये क्या कह रहा है कि मैं 5,000 कुछ में करके दूंगा, समझ आ रही है, 5,000 कुछ में करके दूंगा। अब ये मजेदार बात देख, ए वन कस्टम प्रोडक्ट प्लस कीवर्ड पर डाटा ने पर दो सप्लाई डिटेल पर बजट रिपोर्ट। ये जो बजट रिपोर्ट आखिर में इसने रखी है ना, ये थोड़ा सा रखा है कि कितने पैसों में आपको मिल जाएगी। और बजट रिपोर्ट में मैं बताता हूँ क्या लिखना है। बजट रिपोर्ट में जो आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करते हो ना, आपने सोर्सिंग की निकाली और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन में मैंने आपको कैलकुलेटर में बताया ना कि जब आप उसको एस्टिमेट करते हो, मोहसिन भाई गौर से सुनिएगा, आपके क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है इसके अंदर। जो आप बार बार मुझसे पूछते हैं ना कितनी फीस लगेगी, कैसे लगेगी, कब लगेगी, जब आप प्रोडक्ट कैलकुलेट, आप वीडियो जाके देखिएगा, जब आप एस्टिमेट के ऊपर करते हैं ना क्लिक, तो हमने 4 कॉलम फिल किए होते हैं कैलकुलेटर में, लेकिन वो फौरन जब एस्टिमेट करता है वो आपको तकरीबन 7-8 चीजें दिखाना शुरू कर देता है। उन 7-8 चीजों को के आगे उसने लिखा होता है कि अमेजोन की फी कितनी है, शिपमेंट फी कितनी है, फलां फी कितनी है, वो सारी उसने फीसेस कैलकुलेट करके लिखी होती है। समझ आ गई आप सब लोगों को? ये वो उसकी बजट रिपोर्ट निकाल के बता रहा है कि वो वहां से जब कैलकुलेटर में 5 मिनट में करके देगा ना, इसके लिए 5 मिनट का काम है। एक रिपोर्ट के अंदर कॉपी पेस्ट करना कितना मुश्किल काम है यार। और इन जैसे लोगों के लिए तो इनके पास टेम्पलेट बने हुए, एडिट किया भेज दिया, समझ आ गई। 2 डेज क्वेश्चन डिलीवरी। है सर मेरा। जी जी। अच्छा, ये जो कह रहा है कि मैं बजट रिपोर्ट, ये बेसिकली ये एफबीए कैलकुलेटर हो गया, ये एफबीए कैलकुलेटर पे काम करके देगा हमें। जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए इसको सर लैंडेड कॉस्ट भी तो चाहिए होगी। लैंडेड कॉस्ट कहाँ से लेकर आएगा इतने जल्दी? देखिए नहीं नहीं नहीं, देखिए लैंडेड कॉस्ट आप क्यों नहीं ले सकते, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कस्टम प्रोडक्ट उसने आपको दे दी। ये एक बात याद रखिएगा कि कस्टम प्रोडक्ट का बजट ये नहीं होगा, जितना बजट, जितनी क्राइटेरिया टफ होता जाएगा उतना बजट हैवी होता जाएगा। ये बात आप इसके साथ चैट पर करते हैं, ठीक है। अब आपने एक प्रोडक्ट निकाल ली, प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है, आपने निकाल ली, उसके बाद आपने फौरन से अलीबाबा पे गए, सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया, सारी चीजें होगी, आपको पता चल गया इतने पीसेस, आपने एक रिपोर्ट बना दी, 100 पीसेस का इतना है, 500 पीसेस का इतना है, ठीक है, समझ आ गई। अब लैंडेड कॉस्ट आपको मिल जाएगी ना, किस तरह मिलेगी, कि जिस तरह हमने कैलकुलेशन में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने अलीबाबा से ले ली पूरी कॉस्ट, उसके अंदर जो कैलकुलेटर में गए शिपमेंट कॉस्ट वगैरह वही केजी शेजी कन्वर्ट करके डाली, तो आपको समझ आ रही है ना। ओके ओके, एक एस्टिमेटेड ले रहा है ये, और ज्यादा एस्टिमेटेड ले रहा है। हाँ हाँ एस्टिमेटेड, ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा यार, ये यकीन करें, आप लोग जब अपना काम करना सीख जाएंगे ना एक दफा, आप यकीन करें आपको लगेगा यार, आपके पास जब टेम्पलेट पड़ा होगा ना मोहसिन भाई, ये टेम्पलेट के बड़ा फायदे होते हैं। जब आपने एक दफा काम कर दिया, आपके पास रिपोर्ट है, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। अब ये थर्ड की तरह, ये अब ये याद रखना, पहले वाले बेसिक के अंदर इसने लिखा है भाई प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा अपनी मर्जी की, मुझसे नहीं तुम पूछ सकते। मैंने लिखा था प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा, अब मैं जो मर्जी करूँ। ओके, ये कस्टम प्रोडक्ट के पैसे देखें किधर गए, 1500 सही। 1600 इसका है, और कस्टम के आप देखें किधर गए। और मैं यकीन के आपको बता रहा हूँ कि ये कस्टम भी बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया वाला है कस्टम, जिसके वो कहेगा यार रेवेन्यू इतना हो जाएगा, इतना रेवेन्यू वाली टॉप 10 जो होंगे उनके रेवेन्यूज इतने होंगे, और उनके जो उनसे ना लिस्टिंग एज इतनी होगी, बस डेट्स ऑल, खत्म। इससे ज्यादा वो टफ करता जाएगा तो पैसे बढ़ते जाएंगे। ओके, आप प्रीमियम में चले जाएं, प्रीमियम में ये कह रहा है 2 कस्टम प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा, पैसे इतने लूंगा, ठीक है। तो ये इसने अपने सारे पैकेजेस दे दिए। अब आपने 2-3 लोगों के पैकेजेस एनालाइज करने, ठीक है, मतलब ये तो मैंने एक खोली हुई है, आप 2-3 को टॉप के जो 4-5 है जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, रेटिंग्स अच्छी हैं, उनको आपने एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने इन्हीं को जो आपको अच्छा लगता है इसका कॉपी पेस्ट कर लें, या फिर जाके अपना बना लें, ठीक है। यहाँ पे आप नेम लिखते हैं, बेसिक ही हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग कुछ भी लिखिएगा, गोल्ड रखें, जो दिल करता है, मोहसिन 324 रख लें, आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि जरा प्रोफेशनल नेम्स आपने रखने हैं, ठीक है ना। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, समथिंग लाइक दिस, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इस तरह लिखें। और ये आपकी सारी गिग्स बनाने में ना बड़ी, ये चीज़ें बड़ी वैल्यू रखती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब आपकी गिग रैंक नहीं हो रही होगी ना, तो आप इन सारों को दोबारा स्टडी करेंगे कि क्या मसला है। अच्छा, 1 डे डिलीवरी है, 2 डे डिलीवरी है, और 3 डे, आप देख लीजिएगा कितना है।
ठीक है, अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितनी प्रोडक्ट ढूंढ के दो, कितने घंटे रिसर्च करो। यार मेरी मर्जी, जितने मर्जी करूँ, ये तो खैर प्राइसिंग रिसर्च करके देंगे, इसको आप काट दें, इसमें नहीं करके देंगे। कंपटीशन रिसर्च करके देंगे, इस और इसमें करके दे देंगे। पैसे बता दें, इसके 10 रख दें, इसके 15 रख दें और इसके 20 रख दें। मैं आप अपने हिसाब से देखेंगे, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे समझ। कोशिश ये करनी है पैसे कम रखने हैं, चीज कम दें पैकेजेस में, पैसे कम रखें। मैं फिर आपको कहने लगा हूँ, एक आप नॉर्मल बाजार में जाएं, फाइवर एक सस्ता बाजार है, फाइवर एक सस्ता बाजार है बायर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको $10 में भी बंदा मिलता है और $100 में भी बंदा मिलता है। ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन अगर आप फर्ज करें कराची का मुझे कोई बाजार तो नहीं पता, इस्लामाबाद में चले आप, इतवार बाजार चले गए, संडे मार्केट चले, वहां आप स्टॉल्स लगे हुए हैं, और वहां पे अगर टैग लगा हुआ है स्टॉल के ऊपर के यार 100 रुपए में शर्ट ले, आप एक दफा दुकान में तो जाएंगे ना देखने के लिए, यार मैं, अच्छा मुझे शर्ट चाहिए थी, मैं देखूं, तो आपने नहीं ले, आपको पता होगा यार अच्छी नहीं है, लेकिन आप दुकान में जाएंगे। अब एक बंदे ने लगाया हुआ है यार 3,000 रुपए की शर्ट ले ले, और साथ उसने ब्रांड्स के नाम भी लिखे हुए हैं, फलां की शर्ट है, फलां की शर्ट है, आप उसका 3,000 देखेंगे ना, आप कहेंगे यार बंदा ही बड़ा महंगा है यार, अब चीज जितनी भी अच्छी हो उतना महंगा। तो कहने की बात यह, प्राइसिंग आपने अच्छी रखनी है, या आपकी दुकान है, आपने लोगों को अपनी तरफ लेकर आना है। अब यहाँ पर मैं $100 लिख दूं और ऊपर जाके लिख दूं मैं 100 प्रोडक्ट से सर्च करके दूंगा, यार मुझे बताओ मेरे पास कौन है? मेरे पास तो लोग ही नहीं आएंगे ना, मेरी प्राइस ही देख के भाग जाएंगे। वो अंदर तो बाद में दूर के आने की बात है, मेरे से बात करना तो दूर की बात है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने अफर के ऊपर 2 साल पहले, सनी अली की मैं एक सक्सेस स्टोरी एक लड़के की कल परसों पढ़ रहा था, वो बताता है कि यार मैंने $10 से शुरू किया था, अपने 2 घंटे बेचता था $10 पे, और आज उसने अपनी वो स्क्रीन शॉट से वो $100 लेता है 1 घंटे का, $100 1 घंटे का वो लड़का लेता है। ठीक है, अपर के ऊपर से वो बना है। तो डेफिनेटली जो है ना, आपने शुरू में प्राइसिंग अपनी लो रखनी है। फिर इसका, अच्छा ये जो चीजें थी ना, ये एडिशनल, ये जब आप टिक करेंगे ना, तो इसकी प्राइस आप बढ़ाते जाएंगे। एडिशनल कोई और है, कोई और चीज आपने लिखनी है। मतलब ये है कि अगर आप एक दिन में डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप कहें कि मैं आधे दिन में कर दूंगा, 2 घंटे में कर दूंगा। खैर ये तो सिर्फ हमने फिलअप करने के लिए चीजें होती हैं, असल जो डिस्कशन है वो आपकी चैट के ऊपर ही होगी। आपकी पहली कामयाबी ये है कि बंदा आपके ऊपर चैट पर है। ठीक है, किस में तायरा क्राइटेरिया मेंशन नहीं करना, आप पूछ रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन है अबाउट द गिग। ठीक है, ये मैं तो यही कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ के करना है। ठीक है, इस बंदे ने अपने इंट्रोडक्शन भी कहीं दिया होगा, बीच में कुछ ना कुछ अपने बारे में भी लिखा होगा। ठीक है, ये मैं तो सिर्फ ऐसे ही अभी आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने एक एक चीज रिसर्च करके लिखनी। यहाँ पर आपने क्वेश्चन ऐड कोई भी करना होगा, वो ये है कि बंदा आपके पास अगर आता है, कोई एक क्वेश्चन उसको जो नजर आ रहा हो, या एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने करना है, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है हमेशा से। एक क्वेश्चन चैट में करता नहीं है, लेकिन इसको करना चाहिए। तो ये बहरहाल आप यहाँ एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आपको ना, जब वो पैकेज के ऊपर कोई पैकेज बाय करना चाहता है ना, तो वो आपको एक क्वेश्चन, ये देखें कॉन्टेक्स्ट का नीचे है, लेकिन अगर वो आप एक कोई पैकेज बाय करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, अब मुझे बताएं कहाँ पर आया वो क्वेश्चन। ये देखें, ये इस तरह की जो चीज लिखी नजर आ रही है ना, हे जाहिद इज वेटिंग फॉर योर रिक्वायरमेंट राइट आफ्टर यू कंप्लीट द ऑर्डर। ठीक है, ये अब ये इसने क्यों लिखी हुई है, हम लोग भी यहाँ पर लिख देते हैं ना भाई, कॉन्टैक्ट फर्स्ट, फ्री टेक्स्ट में खैर रिप्लाई कर दो। ये इसलिए है कि जब हम इस तरह की कोई गिग्स बना रहे होते हैं ना, जब हमें उनसे डाटा चाहिए होता है, खास तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, चाहे वो अमेजोन का है, चाहे ईपे का है, चाहे दराज का है, चाहे किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का है, तो कभी भी कोई इंसान उसको ऐसा ऑर्डर प्लेस करके नहीं जा सकता।
अगर आपकी मैथ्स की गिग है, कंटेंट राइटिंग की, हो सकता है कोई एक बंदा है, टॉपिक आपको बताया, टॉपिक बता के आपको कहे भाई मैंने आपका पैकेज परचेज कर लिया, डेट्स ऑल, खत्म, देकर चला जाए। इसमें ऐसा नहीं है। एक बंदा है आपको कहे यार लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है, कहकर चला जाए। यार आपको कौन बताएगा आकर भाई किसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है? कोई कोई तो चीज बताओ, कोई अपना सेलर सेंटर का हमें पासवर्ड दो, चाइल्ड अकाउंट बनाकर दो, हमें पता तो चले कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, फिर हमें उसकी लिस्टिंग बनानी है ना। अगर वो सिर्फ कहकर चला गया लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है, तो फिर लिस्टिंग दो जिसे मैं ऑप्टिमाइज करूँ। अब वो कहकर चला गया, तो आपका और उसका इंटरेक्शन होना बड़ा जरूरी है चैट के। अगर वो सिर्फ ये कहकर चला गया लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है, इसका मतलब है फिर आपने लिस्टिंग पहले बनानी है, ऑप्टिमाइज तो बाद में करेंगे। हमने जो आपको प्रोसेस समझाया, जो मैंने समझाया, बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। ये लिस्टिंग और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड लिस्टिंग क्रिएशन, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। लिस्टिंग क्रिएशन ये होती है आप एसईओ कंटेंट राइटर अच्छे हैं, या फिर आपने 4-5 लोगों की वो उठाए हैं, ऐड उठाए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके बुलेट पॉइंट्स, उनके टाइटल्स कॉपी किए हैं, वर्ड पे लिखे हैं, वर्ड पे लिखने के बाद एक का एक रखा है, दूसरे का दूसरा लिखा है, चौथे का चौथा लिखा है, सबकी डायमेंशंस मैच किए हैं, एक जैसी हैं, डाल के आपने बना दी। ये है लिस्टिंग क्रिएशन। जो हमने आपको मैंने बताई है वो लिस्टिंग क्रिएशन प्लस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर आप सर्च वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है, सर्च वॉल्यूम सर्च करते हैं। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी ऑर्डर देकर चला गया, तो क्रिएशन की भी दो तो ऑप्टिमाइज करे ना। अब क्रिएट भी हमने करनी है, तो हर चीज के तो पैसे होते हैं ना भाई, ठीक है। तो इसलिए जो है ना उनका कांटेक्ट करना आपसे बड़ा जरूरी है। अब हम गैलरी तक पहुंच गए, यहाँ पर वो फिर कहेगा अपनी कोई खूबसूरत सी तस्वीर लगा दें, जो हम आपकी गिग के ऊपर लगाएं। तो खूबसूरत तस्वीर हमारे पास सिर्फ एक ही पड़ी हुई है, ठीक है, जो इस क्राइटेरिया पे उतरी। मैंने कल बहुत सारी लगाई थी यहाँ पर, लेकिन वो नहीं चल रही थी, उनके पिक्सेल्स ठीक नहीं थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब मसला ये आ गया है, ये हमसे पूछेगा नीचे भाई आप यूएसए वाले हो। यार हम यूएसए वाले नहीं है, ये तो आपने बताना है ना, नहीं है। अब आपने अपना जो है वो सारा उनको जीमेल शीमेल सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ से धोखा करना शुरू करते हैं, हाँ यार मैं तो वो यूएसए का हूँ, तो नंबर आपने पाकिस्तान का दिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये तो हम नहीं कर सकते। तो हमने ये करना है कि यार हम नहीं है, हम यूएसए से बाहर के बंदे हैं। अब हमने सेव किया, अब ये हमें ले जाएगा कि यू आर डन, नो नीड टू फिल आउट फॉर्म, यू कैन अपडेट योर इंफॉर्मेशन, फ्ला 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 फ्ला, ठीक है, हो गया। पब्लिश तक पहुंच गए हम लोग। अब ये हमें पहले ये होता था बड़ी आसानी से पब्लिश कर देता था यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ कंटेंट राइटर और कोई इस तरह के लोग होते थे तो उनके लिए जो है ना वो टेस्ट लेता था, लेकिन अब इसने जो है ना वो टेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब कहता है भाई कि टेस्ट लाजमी, ठीक है। टेस्ट के बगैर ना मुझे सेव करने दे रहा है, ना मुझे पब्लिश करने दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बंद करके भाग जाता हूँ तो टेंशन परेशानी नहीं लेनी, आपकी गिग जो सी है ना आपके ड्राफ्ट के अंदर सेव होगी। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि शायद मेरी कोई गिग पड़ी होगी ड्राफ्ट, तो एक सेकंड, शायद कोई पड़ी हो। ये ड्राफ्ट है ना, नहीं पड़ी, हाँ ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक ट्राई गिग बनाई थी, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा था, पता नहीं पिक्चर नहीं लग रही थी शायद। ये देखिए पिक्चर नहीं लगी हुई इस पर। समझ आ रही है आप सबको? ये जो मैंने पिक्चर लगा दी है ना कैटरीना कैफ की, ये आप लोगों ने नहीं लगानी कैटरीना कैफ की, ये आवाज गौर करिएगा। ये आप लोगों ने डिजाइन करके लगानी है, जितना आपकी लुक अच्छी है। ये देखिए मैंने बनाई थी, लेकिन वैसे ही शुगल मेले में बनाई थी, बैठा हुआ था तो बना दी थी। लेकिन ये तो बकवास है, ये बकवास है, आपने अच्छी बनानी, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके उस पर शो होनी चाहिए। ये देखें प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन, मैंने बोला है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में कर सकता हूँ। इसके अंदर देखिए मैंने ये वाई मी की एक डाल दी, ठीक है। आई विल क्या क्या कर सकता हूँ ये डाल दिया। एक और आपको दिखाता हूँ, ये मैं अपनी इसलिए दिखा रहा हूँ, आप मुझसे अच्छे बंदों की देखेंगे। यार मैं तो फाइवर पे काम नहीं करता उस तरह। जो लोग अच्छे हैं उनकी आप देखें कि उन्होंने कैसे बनाई है, कैनवा के ऊपर बन जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी बनती है कैनवा के ऊपर, ठीक है। वहां से कोई थीम, ये देखें अब ये प्रोडक्ट हंटिंग की है, तो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कोई एक आधा मैप वो गूगल ट्रेंड लगा दिया है। ये मैंने अब शुगर मेले में लगाया था, वरना गूगल ट्रेंड देखें, ये ऐसा गूगल ट्रेंड देखने के बाद लोग मुझे कहेंगे भाई होश में हो, ये देख रहे हैं ना कितना खराब है, तो बार बार नीचे आ जाता है। वैसे ही लगाया था चेक करने के लिए। ये एक आधी मैंने ये डाल दी अपनी
जीएस का स्टैट डाल दिया, ताकि कोई बंदा अगर आए ना तो उसको ये लगे, जब ये 4-5 स्टैट्स देखेगा ना तो उसको ये लगे यार ये बंदा जो सा है ना कुछ जानता है। क्योंकि फाइवर पे कोई आपको बिल्कुल ही ब्लाइंड बंदा नहीं मिलने लगा। अगर कोई प्रोडक्ट हंट करवा रहा है डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि बंदा सुबह सोया हुआ उठे, उसे अमेज़न के बारे में कख नहीं पता और वो आकर कहना शुरू कर दे यार ऐसा है ना कि मुझे एक प्रोडक्ट हंट कर। ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा खैर, आपने टेस्ट देना है, इसके 40 एमसीक्यूज होते हैं। ये बता रहे कि भाई आप इन सब में अच्छे होने चाहिए हो, तो होपफुली ये आप सब लोग कर लेंगे, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये बता रहा है कि विंडोज बंद नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। और रीटेक्स के अंदर जो है ना आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप जो है ना अगर एक दफ़ा आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो दूसरी दफ़ा भी अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपको 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप न्यू गिग बना लेना, इसी तरह का सिनेरियो कर लेना, ठीक है। थोड़ा पाकिस्तानी मेथड्स लगाने की कोशिश करना, हम लोग तो इन कामों में तेज़ हैं, ठीक है। यहाँ से टेस्ट स्टार्ट करेंगे, टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है। कंडक्ट करने के बाद आपका जब पास होगा तो आपकी गिग जो है पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी फाइवर के मुतालिक। ये सारे एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर, टेस्ट में सारे एमसीक्यूज होते हैं। हम इसको नहीं भी करने वाले, तो आप सब लोग इंडिविजुअली बैठ कर इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये आसान ही होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। इसको आप गूगल पे भी सर्च थोड़ा बहुत करते जाएं तो ठीक है। 40 मिनट्स का टाइम होता है लेकिन मोर देन इनफ होता है, ठीक है। देखिए तो सर ये हर गिग के लिए करना पड़ेगा? हंटिंग के लिए तो मांग रहा है, मे भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना मांगे। ये आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले किसी के लिए भी नहीं मांगता था, सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए मांगता था। और 4-5 और अगर छोटी मोटी जो गिग्स हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड थी उनके लिए मांगता था। लेकिन सर हमें ये गिग तो एक ही दफा बनानी पड़ेगी ना, अपना ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक दफा बना ली, दैट इज ओके, डन। डेफिनेटली आप जो है ना वो एक ही दफा बनाएंगे, एक ही दफा। जैसे अभी आप जैसा आपने एग्जांपल दिया, ऐसे हमारी फोटो के साथ डिटेल्स आ जाएगी, फिर वहां से हमें लोग कांटेक्ट करेंगे। जी, और एक बात याद रखिएगा, फाइवर पे कभी आप अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते। फाइवर पे आप इसमें अपना नंबर शेयर करते हैं कि उसी टाइम आपको मैसेज आएगा, 1 वार्निंग होगी, दूसरी दफा मैसेज आएगा, 2nd वार्निंग होगी, तीसरी दफा कहेगा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैंने कहा फाइवर पे कभी आप अपने उसके अंदर ना कॉन्टेक्ट नंबर अपना शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं शेयर कर सकते। दायरा और रिकमेंडेशन ये होती है कि अपनी हो, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी नहीं लगाते, फिर आप कोई अमेज़न से रिलेटेड लगा दें, कुछ इस तरह करके लगा दें, ठीक है। लेडीज बहुत सारी होती हैं वो नहीं भी लगाती, तो ये सारा सिनेरियो है। तो नंबर अपना किसी ने शेयर नहीं करना, ये गलती ना करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, फौरन वार्निंग पड़ेगी। मेरा एक दोस्त था, उसका पिछले दिनों अकाउंट बंद हुआ, अच्छा खासा चल रहा है, और ये फिर दोबारा नहीं खुलता। फिर आप बेशक रोते रहे, भाई अल्लाह का वास्ता खोल दो, वो फिर कोई मिन्नत तरला नहीं मानते। सर और ईमेल एड्रेस कुछ भी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते, वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ओके। ये लोगों ने अब नए थोड़े थोड़े तरीके सीखे हुए हैं कि कोई लिंक भेज देंगे और लिखेंगे लिंक भेज देंगे। अब पता नहीं अभी ये चल रहा है नहीं चल रहा, पिछले दिनों एक तरीका चल रहा था कि लोग लिंक भी, जिस तरह आप अपनी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट का लिंक भेज देंगे और बस उसको मैसेज कर देंगे कि रीड दिस, इस तरह का कोई जो वर्ड कैच ना हो सकते, तो वो उसको जो उनसा जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट पर आ जाएगा, वहाँ आपकी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। लेकिन मैंने सुना था कि फाइवर इसको भी डिटेक्ट करना शुरू हो गया। सो आप एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं, नंबर बंद नहीं शुरू में ही कर लीजिएगा कि आपको पता चल जाए चल रहा है नहीं चल रहा, और बाद में इसलिए बंद भी हो जाएगा फाइवर। क्योंकि अगर देखें लोग फाइवर से बाहर जाके अगर कॉन्टेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो बायर भी बहुत ईजी है, सेलर भी बहुत ईजी है। बायर को पता है मैंने $2 पे करने हैं यार, बस ठीक है, नहीं उसने देख लिया आपकी आईडी, उसने देख लिया आपके, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आ गया, आपको कहता है यार हम बाहर आकर डील करें। तो बाहर आकर डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्यों बाहर को प्रेफरेंस देते हैं, यार फाइवर हमारे पैसे रख लेता है,
अब उसने ओके भी कर दी, $8 फाइवर में पड़ा हुआ है, ये मेरा हाल है 10 या 15 दिन के बाद आपको देता है, फिर पायोनियर के अकाउंट पे देगा, पायोनियर के। तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है यार किसी तरह क्लाइंट डायरेक्ट हो जाए यार, डायरेक्ट ही मंगवा लें, पैसे जान छुड़ाए, ठीक है। उसमें फिर रिस्क का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। काम करवा मेरा भाई करता है फाइवर के ऊपर काम, ठीक है, बहुत अच्छा काम वो करता है। उसके बाद कुछ टाइम पहले यूके का एक बंदा आया, इसी तरह इन्होंने कांटेक्ट किसी तरीके से किया। पहले वो तस्वीर पे लिख कर भेज देते थे, पिक्चर नंबर की खींच के, अब उसको भी वो इमेज प्रोसेसिंग करके ना उसको डिटेक्ट कर लेता। तो अब सिनेरियो ये बना, इन लोगों ने बाहर डील कर ली और अच्छी खासी अमाउंट थी, कोई 35,000 समथिंग थे, ठीक है। और इसने आउटसोर्स भी काम करवाया था, 10,000 रुपये का आउटसोर्स काम था। वो बंदा जनाब मैंने पेपाल पे भेज दिया है, स्क्रीनशॉट्स भेज दे पेपाल के, और पता नहीं किस तरह उसने एडिट किया, लेकिन हमने भी मान लिया। और पेपाल पाकिस्तान में है नहीं, तो हमारे किसी दोस्त को हमने कहा हुआ था। अब बेचारे के अकाउंट में पैसे ना आए, तो केस चलता रहा 10-12 दिन तक, और एट दी एंड पता चला जो उसने स्क्रीनशॉट्स भेजे और जो उसने साइट वाइट ओपन किया वो सब फेक था। हालांकि मेरे जैसा इसलिए कह रहा हूँ कि यार मैं ई कॉमर्स में, मुझे टाइम हो गया, मेरा एक तजर्बा हो गया, मैं देख के पहचान सकता हूँ यार ये फेक है, मेरे जैसा बंदा नहीं पहचान सकता। तो फिर फाइवर से बाहर अगर निकल जाओ ना, तो फिर इस तरह की चीजें भी खर्चे पड़ जाती हैं। तो अगर हम फाइवर के थ्रू ही काम करते हैं, तो कम से कम उसके पैसे तो बाउंड हुए होते ना, हम फाइवर में अपना केस तो ओपन कर सकते थे। केस इन सेंस कि अगर हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमने काम दे दिया। अच्छा सुन रहे हैं आप? जी सर। सर इसका एक और फायदा भी होता है ना फाइवर के थ्रू, अगर हम अपना काम करते हैं तो, क्योंकि हमारी गिग रैंक होती रहती है, फिर अगर ऑर्डर्स वहां से आएंगे और ऑर्डर कंप्लीशन होंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारी गिग रैंक होगी, ये भी फायदा होगा इसका। अब जो लोग रैंक हो चुके होते हैं ना, उन लोगों को फिर ये टेंशन नहीं होती ना, वो फिर बाहर से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी एक बात बता रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। देखें, एक तो ये प्रॉब्लम आ गया कि आपके पैसे उसमें लॉस होने का खतरा थोड़ा ज्यादा हो गया, और दूसरा ये आ जाता है कि यार जो है ना, आप फाइवर के ऊपर ना रैंक हो सकते हैं मजीद, ना आप रिव्यूज ले सकते हैं, ना आपका कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि अब आप अच्छा एक और बात मेरी गौर से सुनिएगा। अब अगर कोई बंदा है, आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है ना, प्रोडक्ट हंट की है, आपने उसको देनी है, आप मुंह उठा के उसको ये नहीं कह देंगे यार चलो ठीक है सारे एनालिसिस कंप्लीट हो गए, ये आप कीवर्ड ले लो, ये ले लो, ये लो यार, ये आपके मुंह पर पड़ा है, कर दो। नहीं करते आप कीवर्ड छुपा के रख लेते हो, आप अपने प्रोडक्ट का नेम छुपा के रख लेते हो, समझ आ रही है ना। आप उसको स्टैट्स भेज देते हो सारे, और उसको कहते हो अब पहले बेटा ओके करो, मुझसे जो है ना कीवर्ड और ये ले लो, ये स्टैट्स है। अब वो आपको धमकी देगा यार कि आप प्रोडक्ट ही ना दो मुझे, आप प्रोडक्ट का कीवर्ड ही ना बताओ, फिर आप उसको कॉपरेट करते हो, आप कहते हो यार मेरी फाइवर के थ्रू जो सी रैंकिंग चल रही है, मैं क्यों अपनी गिग पूरी खराब करूंगा आपके इसके पीछे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे दरमियान ट्रस्ट का एक ही जरिया था, मैंने आपका काम कर दिया, अब आप ओके करें ताकि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं यहाँ से आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, समझ आ रही है। और उसके पास बायर के पास एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अगर वो पैसे आपको दे दे, सारा कुछ हो जाए, आपने कीवर्ड दे दिया, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो फाइवर की हेल्पलाइन के ऊपर जाकर उनको बता सकता है कि मैं नहीं हुआ सेटिस्फाई, तो फाइवर आपकी फिर पूरी चैट और पूरे डॉक्यूमेंट्स रीड करता है, ठीक है। तो इतना लंबा केस जाता नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि फाइवर के साथ काम करने के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं, नुकसानात हैं तो फायदे। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फाइबर जस्ट लाइक अलीबाबा एक किस्म की गारंटी देता है बायर को भी और सेलर को भी कि यू आर डीलिंग विद द राइट पर्सन एंड देयर विल नॉट बी चीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फाइबर जो आपकी इमेजेस लेता है, क्यों कहता है आपकी एक एक चीज उठा रहा है, आपकी जीमेल उठा रहा है, आपको सर आपकी आवाज थोड़ी सी ऊंची करें सर। एक सेकंड, अब आ रही है सही? जी सर, आप थोड़ा सा आवाज इतनी लो हो जाती है कि समझ नहीं आती। हाँ शायद माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, तो आवाज लो हो जाती है। मैंने बताया कि ये जो है ना, फाइबर के साथ काम करने पे फायदे भी बहुत ज्यादा है, नुकसान है तो फायदे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसी पैसे तरह तो से ना जिस तरह आपके जो अलीबाबा जो गारंटी देता है, ये दोनों को प्रॉफिट गारंटी दे रहा है, बायर सेलर दोनों को ना। डेफिनेटली। जी सर। और अलीबाबा तो बहुत बेहतरीन चीज है ना, अलीबाबा। हाँ ना, मतलब ये भी अलीबाबा का तरह का ही काम हुआ ना, आपको एक हाँ, सेटिस्फेक्शन तो है ना कि अगर चीटेड हुआ तो आई विल बी एबल टू कैच दैट पर्सन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बाहर अगर आप निकल गए तो फिर वो बाबा आपके ऊपर ही है, नुकसान भी आपका है, फायदा भी आपका है।
सो मैं लिंक भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा सेशन करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे।